आइए हमारे बीच जो मेहमान तशरीफ़ लाए आज के मुशायरे के उद्घाटक जनाब श्री राम दादा पाटिल, मैं उनके इस्तकबाल के लिए आज के मुशायरे के आयोजक जनाब आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें शॉल और बुके देकर। और मैं श्री राम दादा पाटिल साहब के लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मज़हब के तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें हमारे मेहमान जनाब श्री राम दादा पाटिल। इसके बाद हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर जगदीश दादा पाटिल हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनके इस्तकबाल के लिए जनाब आसिफ पेंटर से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर जगदीश दादा पाटिल। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। इसके बाद हमारे बीच और मेहमान तशरीफ़ लाए जनाब बोरसे सर, मैं उनके इस्तकबाल के लिए जनाब आसिफ पेंटर से गुजारिश करता हूँ कि बोरसे सर का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। अब इसके बाद हमारे बीच और एक मेहमान तशरीफ़ लाए जनाब सुभाष टेलर साहब, मैं उनके इस्तकबाल के लिए जनाब आसिफ पेंटर से गुजारिश करते हो कि इनका इस्तकबाल करें। सुभाष टेलर साहब। मैं लेता तुम बढ़िया, मैं लेता तुम बढ़िया। अब इसके बाद हमारे शहर के मौजूद शख्सियात उनका इस्तकबाल किया जाता है। मैं सबसे पहले हमारे जनाब शकूर जमादार साहब के इस्तकबाल के लिए आसिफ पेंटर से गुजारिश करता हूँ कि शकूर जमादार साहब का इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। अब इसके बाद हमारे बीच जनाब अफसर खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जनाब अफसर खान साहब का इस्तकबाल करें। अब इसके बाद हमारे बीच ज़फ़र अली साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए जनाब आसिफ पेंटर से गुजारिश करता हूँ कि ज़फ़र अली साहब का इस्तकबाल करें। अब इसके बाद शकील मेंबर साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे उनका इस्तकबाल जनाब आसिफ पेंटर साहब करें। शकील मेंबर साहब।
मैं हारून मामू के इस्तकबाल के लिए आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हारून मामू मिस्त्री इनका इस्तकबाल करें। अब इसके बाद हमारे मेहमान शरीफ व्यापारी साहब का इस्तकबाल मैं गुजारिश करता हूँ कि आसिफ पेंटर साहब उनका इस्तकबाल करें। हमारे बीच एक मेहमान जनाब रामबाव राणे साहब तशरीफ लाए। मैं आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। हमारे बीच आसिफ मामू दूध वाले ये भी तशरीफ लाए। मैं आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। इसके बाद हमारे बीच हमारे मुख्तार नाना साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। हमारे बीच हमारे आसिफ मोहम्मद पेंटर साहब के हरदिल अजीज़ दोस्त जनाब सद्दाम बाबा साहब इच्छापुर वाले वो भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। हमारे बीच सईद भाई समदी वरनगांव वाले वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाए और उनका इस्तकबाल जनाब आसिफ पेंटर साहब करें। उसी के साथ हमारे बेला साड़ी के मेहमान जनाब फरीद खान साहब तशरीफ़ लाए, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाए। फरीद मेंबर साहब, फरीद मेंबर बेला साड़ी। लास्ट में तुम्हारा कि तुम्हारा पहले ठीक है। प्रोग्राम चालू कर देना आप लोग जल्दी। जगदीश दादा का पहले 2 मिनट का। देखिए तमाम मेहमानान का इस्तकबाल हो चुका है। हम यहाँ पर जो शमा फरोज़ी होने जा रही है उसके बाद तमाम शायरों का इस्तकबाल किया जाएगा और मुशायरा शुरू कर दिया जाएगा। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। मैं साउंड वाले से गुजारिश करता हूँ कि म्यूज़िक शुरू करें। यहाँ पर शमा फरोज़ी की जा रही है। तमाम मेहमानान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं।
अब क्या कर दूं शोर ओ आसिफ आसिफ तो एक काम करो, सैयद आरिफ आजाद साहब वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए, यूनुस नगर सेवक साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अभी हमारे श्री राम दादा पाटिल साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने इज़हार ख्याल पेश कर रहे थे। तो दादा मुझे एक शेर याद आया, कई सत्संग भजन कीर्तन कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग साथ मिलकर मनाए ईद दिवाली, हर एक सूबे में अपना अलग एक पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो फिर हिंदुस्तान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो फिर हिंदुस्तान बनता है। तमाम मेहमानान का यहाँ पर इस्तकबाल हो चुका। अब इसके बाद हमारे बीच वक्त तो काफ़ी हो चुका है, मुशायरा शुरू करना है। तो मैं तमाम शायरों की तरफ से और तमाम शायरों के इस्तकबाल करने का तो टाइम नहीं है, तो मैं आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे बड़े शायर जनाब नईम अख्तर खादमी साहब का आप इस्तकबाल करें। हम ये समझेंगे कि तमाम शायर का इस्तकबाल हो चुका है। मैं आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जनाब नईम अख्तर साहब का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। आज के इस मुशायरे में, आज के इस प्रोग्राम में जनाब आसिफ पेंटर साहब की दावत पर जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सभी हज़रात का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आसिफ पेंटर साहब की दावत पर यहाँ तशरीफ़ ले आए। अब इसके बाद यहाँ पर मुशायरा शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन मुशायरा तब तक नहीं शुरू होगा जब तक ये सब लोग इधर बैठे हुए कुर्सियों पर तशरीफ़ ना ले आए। मैं उनसे इल्तिजाना दरख्वास्त करता हूँ कि कुर्सियों पर तशरीफ़ ले आए। जब तक आप लोग कुर्सियों पर तशरीफ़ नहीं लाएंगे मुशायरा शुरू नहीं किया जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन लोग फैले हुए जो कुर्सियों पर नहीं आ रहे। आप तमाम लोग कुर्सियों पर तशरीफ़ ले आए। आपने देखा होगा जब हम बाज़ार में अंगूर खरीदने के लिए जाते हैं तो एक अंगूर का गुच्छा होता है और एक अलग अलग बिखरे हुए अंगूर होते हैं। तो जब व्यापारी से उसका भाव पूछा जाता है कि भाई ये गुच्छे वाले अंगूर क्या किलो है, तो व्यापारी कहता है कि भाई ये 100 रुपये किलो है। और जो अलग अलग बिखरे हुए अंगूर होते हैं तो उनका भाव पूछा जाए तो वो कहते हैं भाई ये 25 रुपये किलो है। तो पूछते भाई इसका भाव इतना ज़्यादा क्यों और इसका भाव इतना कम क्यों? तो कहने लगता है कि भाई ये जो गुच्छे में लगे हुए लोग इनसे अलग हो गए। तो जो लोग अपनी महफिल से, अपनी समाज से, अपने गुच्छे से अलग होते हैं तो उनकी कोई कदर ही नहीं होती, ना उनकी कोई चीज़ होती है। तो मैं आप लोग जो बैठे आपसे इल्तिजा करता हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही हो तो, या आप ये बता दें कि स्पीकर वाले ने उधर स्पीकर नहीं लगाया हुआ है तो मैं लगाने के लिए कह देता हूँ। अब इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और जो लोग पीछे बैठे वो भी आगे की तरफ तशरीफ ले आए। पीछे वाले जो लोग बैठे वो आगे आ जाए और इस तरफ जो लोग बैठे वो थोड़ा इधर तशरीफ ले आए। ये तो मेरे अपने भाई है, आप तो इधर आ जाओ, आ जाइए इधर उठ के। फैज़ान, मुदस्सिर, गोलू, जो जितने भी सब लोग बैठे इधर आ जाए। वो इतनी दूर लोग बैठे, ये कुर्सी आपके लिए लगाई हुई, आप इधर तशरीफ ले आए। आप तो मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद आपको हम लोग नज़र आ रहे हैं नहीं, ये पता नहीं। ये लोग जो गाड़ियों पर बैठे हुए इनके लिए भी कुर्सियों का इंतजाम है, आप कुर्सियों पर आ जाए। ये जो लोग सामने खड़े हुए मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कुर्सियों पर तशरीफ लाए। हमारे गांव के और जिम्मेदार नौजवान जनाब हाशिम शाह साहब, कुर्सियों का इंतजाम किया गया, आप कुर्सियों पर तशरीफ रखें। देखिए मेरी आवाज़ का थोड़ा बहुत असर हो रहा है, लेकिन इधर वालों पे असर क्यों नहीं हो रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं हमारे हनीफ मामू बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़े लोगों को आप भी आगे और उनको भी आगे ले आओ। मुशायरा शुरू कर दिया जाएगा, बस आप लोग इधर आएंगे, उठ जाइए थोड़ी देर के प्लीज़, मुशायरा शुरू कर दिया जाएगा। आप ही लोगों का इंतज़ार है, तमाम शायर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये तमाम लोग इधर मुशायरा शुरू करें। उधर भी बहुत लोग खड़े हुए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कुर्सियों पर तशरीफ ले आए। ये इधर वाले जो मेरे नौजवान भाई खड़े, थोड़ा इधर आ जाए ना,
यहाँ से स्टेज अच्छा दिखेंगे, सब शायर आपके लिए बुलाए हुए, इस तरफ आ जाए। लोग काफी आए हुए लेकिन वो एक जगह नहीं बैठे हुए, इससे नजर नहीं आ रहे। देखिए मजबूरन हमारे मेहमानों को और इस आयोजक लोगों को उठकर जाना पड़ रहा है आपको लाने के लिए। मेहमान क्या लेकर जाएंगे हमारे के? लोगों को इतना बोला जा रहा था, श्रीराम दादा पाटिल ने इतनी अच्छी स्पीच दी, वो क्या सोचेंगे लोगों को इतने बार बुलाया जा रहा है। मैं कभी इतनी तल्खी जबान इस्तेमाल नहीं कर, लेकिन आज मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को 10-10 बार बोलने के बाद भी आप तशरीफ नहीं ला रहे हो। भाई क्या असर पड़ेगा? आ जाइए भाई प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। ये आप ही के लिए प्रोग्राम रखा गया है, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच कुछ मेहमान थोड़ी देरी से तशरीफ लाए, उनका बस 1-2 मिनट लिया जाएगा, उनका इस्तकबाल करना है। सबसे पहले मैं छोटू बाबू भोई जो हमारे बीच तशरीफ लाए, मैं उनके इस्तकबाल के लिए आसिफ पेंटर से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। उसके बाद हमारे बीच और एक मेहमान तशरीफ लाए, बंटी बाबू जैन वाय, मैं आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका भी इस्तकबाल करें। बंटी बाबू जैन। इसके बाद हमारे बीच और एक मेहमान तशरीफ लाए, गणेश भाऊ टोंगे, मैं इनके इस्तकबाल के लिए जनाब आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। गणेश टोंगे साहब। अब इसके बाद आखिरी नाम दिनेश कदम भाऊ, वो भी हमारे बीच तशरीफ लाए, मैं आसिफ पेंटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनको इस्तकबाल करें।